नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जियो ब्लैक लॉक फ्लेक्सी कैप फंड का। अब वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, लेकिन मार्केट में NO4 लॉन्च हो चुका है। तो आज की वीडियो होगी, कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें कंप्लीट आपको जानकारी देखने को मिलेगी और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए या निवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जियो ब्लैक लॉक फ्लेक्सी कैप फंड, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जियो ब्लैक लॉक, तो ये तो हो गई आपकी एएमसी। जैसे मार्केट में एएमसी होती है, एचडीएफसी, क्वांट, बंधन, तो ये हो गई एएमसी। और यहाँ पे जो दे रखा है फ्लेक्सी कैप, ये हो गई आपकी कैटेगरी जो डिफाइन करेगी कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली चीज, ये फंड है, ये सभी ब्रोकर में अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए किसी बैंक के माध्यम से निवेश कर रहे हो तो वहां पे जाके कर सकते हो, अगर आपका कोई एडवाइजर है, ठीक है, तो वहां पे निवेश कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। ये कहां पे अवेलेबल है? ये वहां अवेलेबल है जिस ब्रोकर ऐप में आपको डायरेक्ट ग्रोथ फंड प्रोवाइड होते हैं। सिर्फ उस ब्रोकर ऐप में ही आप निवेश कर सकते हो। जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। अगर इस फंड की बात करें तो अभी तक जो ये एएमसी है जियो ब्लैक रॉक की, इसके मार्केट में जितने भी फंड आए हैं सभी के सभी पैसिव फंड आए हैं। तो ये इकलौता अभी पहला एक्टिव फंड है मार्केट में। इसकी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 8 स्कीम आ चुकी है, और 90 स्कीम की बात करें तो वो है जियो ब्लैक लॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक तरीके का एक्टिव फंड हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जो आगे का एनालिसिस करेंगे उससे पता पड़ेगा कि फंड मैनेजर के हाथ में जो ये फंड दिया गया है, क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनसे ये सबको अलग साबित करता है। कैसे? यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाय अलादीन। अब ये अलादीन क्या है? देखो, हम जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं ना, वहां पे क्या होता है, हम एक एएमसी देखते हैं कि सर कौन सा फंड अच्छा है, हमारा पैसा हम उस फंड में निवेश करते हैं, पैसा फंड मैनेजर के हाथ में जाता है और फंड मैनेजर मार्केट का एनालिसिस करता है और हमारा पैसा निवेश कर देता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, लेकिन फंड मैनेजर को मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में शामिल करे जाएंगे उसको जो चेकिंग करी जाएगी वो करी जाएगी अलादीन के माध्यम से। अभी अलादीन कोई चिराग नहीं है, अलादीन एक एआई प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से एआई एक वेबसाइट है, जिसमें क्या होगा, कंप्लीट जो भी एनालिसिस करेंगे फंड मैनेजर, उसका एनालिसिस आंकड़ों के रूप में, डिजिट्स के रूप में करा जाएगा। बिकॉज ये एआई है, तो यहाँ पे जितनी भी जानकारी होगी, जितनी भी यहाँ पे चेकिंग होगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगी। तो यहाँ पे फ्यूचर में किसी भी तरीके का स्कैम तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर सेफ्टी के तौर पर निवेश करना चाहो तो बहुत अच्छा फंड है, बिकॉज यहाँ पे जो एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करा गया है, ये इंडिया का पहला इकलौता ऐसा फंड है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी होगी, और जो जियो ब्लैक रॉक एएमसी द्वारा मार्केट में लेके आया गया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसा नहीं है जियो ब्लैक रॉक एएमसी अगर मार्केट में और भी फंड्स लेके आती है तो वहां पे ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फंड्स के अंदर, पैसिव फंड में नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसिव फंड में एक इंडेक्स होता है, उसको फॉलो करा जाता है, तो फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, 10 रुपए का एनएवी प्राइस आपको देखने को मिलेगा। जितना भी पैसा निवेश करोगे, जैसे 100 रुपए निवेश, जैसे 500 रुपए निवेश करोगे तो 10 रुपए का एनएवी प्राइस है, तो सीधे सीधे कितने यूनिट्स आपको अलॉट हो जाएंगे? 50 यूनिट। तो इस तरीके से आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी है, 500 रुपए का मिनिमम लमसम कर सकते हो। एक्सिट लोड बिल्कुल यहाँ पे 0 है, एक्सिट लोड आपका नहीं लगेगा। टैक्स की बात करें तो जो सभी म्यूचुअल फंड में लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर एक साल के 365 डेज के अंदर अंदर पैसा रिडीम करते हो, शॉर्ट टर्म के जो यूनिट्स होंगे उस पर आपका 20% टैक्स लगेगा। और यहाँ पे क्या है, देखो, स्टैंप ड्यूटी लगती है 0.005%। ये तीनों चार्ज ऐसे हैं जो सभी फंड्स में लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सिट लोड है वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, जो काफी अच्छा कंसेप्ट है, जो इस फंड को सस्ता फंड बनाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमको सेफ्टी भी मिल रही है, बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी है, स्कैम की संभावना कम है, एक्सिट लोड नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, चार्ज भी यहाँ पे कम है। अब बात आ रही है कि सर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, अभी तक यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे किसी तरीके की पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन यहाँ पे जो एनालिसिस करा जा रहा है उस तौर पे देखे तो 0.50 के आसपास का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे की तरफ चलें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, एक तन्वी जी है, एक साहिल जी हैं। अगर साहिल जी की बात करें तो यहाँ पे ये इकलौते फंड मैनेजर हैं, मतलब इनके पास ये पहले फंड मैनेजर हैं सिर्फ इसी फंड में। लेकिन अगर तन्वी जी की बात करें
तो यहाँ पे काफी ऐसे पैसिव फंड है जियो, ब्लैक रॉक, एएमसी के, जिसमें बतौर फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जितने भी फंड है वो पैसिव फंड है। पैसिव फंड में फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, वो एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ये दो फंड मैनेजर हैं, एक तरीके से अदर्स किसी एएमसी में इन्हें वर्क नहीं है, सिर्फ जियो, ब्लैक रॉक, एएमसी के अंदर वर्क है। और यहाँ पे पहला ये क्या है, एक तरीके से आपका एक्टिव फंड है। तो यहाँ पे देखा जाएगा किस तरीके का एनालिसिस करते हैं और कैसे स्टॉक्स को ये पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। बिकॉज इनके नीचे जो एक टेक्नोलॉजी वर्क करेगी वो एआई की करेगी। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो एनालिसिस करेंगे बिल्कुल सोच समझ के करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखे तो निवेश करने जैसा हमको बन रहा है। अगर बात करें बेंचमार्क की, तो ये इंडेक्स फॉलो करेगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब जो 500 स्टॉक्स रहेंगे उसमें से फंड मैनेजर देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो वहां पे क्या करेंगे, पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए निवेश करूं, तो ये फंड आपके लिए नहीं है। मिनिमम से मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर निवेश करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए है। ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्च डेट की बात करें तो 23 सितंबर, कल से ये फंड लॉन्च हो चुका है मार्केट में, और 7 अक्टूबर 2025 को इसकी लास्ट डेट है। अगर इस बीच में आप निवेश करते हो तो 10 रुपए की एनएवी प्राइस के हिसाब से यूनिट्स अलॉट होंगे। और यहाँ पे जो आपको अलॉटमेंट डेट होती है वो 13 अक्टूबर की है। बिकॉज काफी ऐसे निवेशक होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैंने तो 23 तारीख को निवेश कर दिया, आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, मुझे तो यूनिट्स अलॉट नहीं हुए। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट साफ साफ दे रखी है, 13 अक्टूबर तक क्या हो जाएगा, आपका निवेश आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे अलोकेशंस का पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इक्विटी कैटेगरी का फंड से तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी के अंदर ही लगेगा। तो यहाँ पे वैसे जो मोस्टली अलोकेशन है लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनकी अगर अलोकेशन देखें तो 65% की होती है। बाकी का यहाँ पे जो 35% पैसा बचता है वो देख लीजिए मनी मार्केट्स में लगता है। मनी मार्केट जैसे डेप्थ हो गया आपका, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, यहाँ पे आपका पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो एनालिसिस करा, इस फंड की जो अलोकेशन हो सकती है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मिला के यहाँ पे 85% के आसपास की हो सकती है। और बाकी 10% के आसपास का जो पैसा है ये डेब्ट के रूप में ये डाल सकते हैं। बाकी 5% तो सेबी का नियम है, कैश के रूप में होल्ड करना है, जिनको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको एनालिसिस करके बता दिया है। फंड बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिकॉज एएमसी की बात करें तो जियो, ब्लैक रॉक, ये एएमसी है, नाम से ही लोग यहाँ पे इन्वेस्ट, एक तरीके से पैसा निवेश करेंगे। और दूसरी चीज एआई टेक्नोलॉजी को यूज करा गया है, और एक तरीके से ये पहला एक्टिव फंड है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा निवेशक ऐसे रहेंगे जो इस फंड की तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने रिव्यू कर दिया है। अब आपको निवेश करना है या नहीं करना है, ये कंप्लीट वीडियो आपने देख ही लिया है। अब आप खुद से सोचिए, जितना भी मैंने एनालिसिस करा है उस तौर पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।